के सामने हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद जो चीते हैं अफ्रीका से पहुंचने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर इस समय की ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में लैंड कर चुके हैं। वो भी ग्वालियर से यहां का रुख अब करने वाले हैं। तो यहां का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, उससे पहले की दो प्रमुख तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो चीतों के ग्वालियर पहुंचने की रही। पूरा एक एक पल ट्रैक करते रहे सब कि किस तरीके से अफ्रीका से टेक ऑफ के बाद इतनी लंबी यात्रा करते हुए ये 8 चीते पहुंचे हैं हिंदुस्तान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका आज जन्मदिन है, और जन्मदिन से परे ये 4 कार्यक्रम उनके आज हैं, जिसमें आज का पहला कार्यक्रम यहां कूनो नेशनल पार्क में होने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री इन चीतों को इस एरिया में वो रिलीज करेंगे, जिसके आगे जो रिलोकेशन की प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत हो गई है उनकी यात्रा के साथ अफ्रीका से, वो यहां पर आकर बहुत कड़ी निगरानी में पूर्ण होने वाली है। तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री के पहुंचने की भी दिखा रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद इंतजार हो रहा है कि चिनूक के साथ जो चीते हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। और चीतों की भी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो इस समय तो एक बॉक्स में नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि जब लाया जाता है इस तरह से जीवों को तो उसकी एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें उनको भूखा रखा गया। जिस दौरान उन्हें ट्रैवल करना था उस समय खान पान उन्हें नहीं दिया गया है। वो उस तरीके से इन बॉक्सेस में बंद होके यहां पर आ रहे हैं, जिसकी पहली झलक हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में जहां पर चीते भी लैंड किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां से हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बताएं। श्वेता, अब चूंकि प्रधानमंत्री ठीक 3 मिनट पहले उतरे हैं यहाँ से, तो ये मान के चलिए कि चूंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर यहाँ पर हैं, गृह मंत्री यहाँ पर हैं, इन सब को लेकर चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री जाते हैं तो उन्हें रिसीव किया जाता है। यहाँ से तमाम सारे लोग अब विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे। और मुझे लगता है जब तक हम बात कर रहे हैं कभी भी आपको वो झलक दिखाई पड़ेगी जो चिनूक यहाँ से चले थे, वो कभी भी वहां पर उतर रहे होंगे। इन तैयारियों के बीच चूंकि लगातार मैं CFF के लोगों से बात कर रहा था, डॉक्टर मैकर जो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड है, जो वहां से इस ऑपरेशन को देख रही थी, विशेष प्लास्टिक का एक बॉक्स है जिसके बाहर मेटेलिक बॉक्स है, उसमें इतने सांस लेने के लिए व्यवस्था तो है ही, साथ ही जो घास हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं खरीफ के सीजन में होती है, उसी तरह की घास उसके नीचे रखी गई थी, ताकि उनको कहीं पे लैंडस्केप में बहुत ज्यादा बदलाव ना दिखे। जब वो उतरेंगे तो उन्हें अपने आसपास भी लगभग वैसी ही महसूस आए, जमीन वैसी ही दिखाई दे, नामीबिया से लेकर के यहाँ तक सब कुछ एक जैसा लगे, वो पूरी व्यवस्था की गई है। अब जो विशेष स्टाफ है मॉनिटरिंग करने वाला, जो CFF के लोग हैं, वो उनके साथ रहेंगे। मुझे भी बताया गया कि यहाँ के जो कूनो नेशनल पार्क के अधिकारी हैं और खासकर जो इन प्रोजेक्ट चीता से जुड़े हुए हैं, उनको नामीबिया बुला करके भी एक अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई थी। सैटेलाइट कॉलर मॉनिटरिंग तो फिर भी आसान होगा, लेकिन उसके अलावा वो कहां जाते हैं, अलग अलग CCTV कैमरे उनके बाड़े में होंगे, ताकि उनकी हर हरकत नजर आए। जिन पैरामीटर पर इनको चुना गया था उसमें यह भी था इनकी हंटिंग, जो प्रेडेटर है तो इनकी हंटिंग करने की शक्ति कितनी है, कितनी तेज ये दौड़ सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, और प्रजनन क्षमता, इन सब पैमाने पर स्वास्थ्य के रूप में इनको चुना गया था। लेकिन अब चूंकि जब यहां से निकले हैं, जो मैंने सुन रहा था आपकी रिपोर्ट, आपने जो जिक्र किया कि ये वही इलाका है जो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और यहीं से आखिरी बार वो विलुप्त हुए थे, और इसीलिए अब एक बार फिर 70 साल बाद इन्हें फिर उन्हीं जंगलों में देखा जाएगा। और धीरे धीरे ये टीम यही देखेगी कि आखिर कितनी तेजी से ये परिवार बढ़ सकता है, बढ़ेगा तो इनका स्वास्थ्य कितना होगा, और जैसे जैसे भी संख्या बढ़ेगी तो कूनो से इतर इनके दूसरे, खासकर जहां ऐसे माहौल है, जहां शुष्क माहौल है और गर्मी ज्यादा है, उन जंगलों में इन्हें छोड़ा जाए। और इस बीच हम जब बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के तहत प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया जा रहा है ग्वालियर एयरपोर्ट पर, और यहां से विशेष एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैयार हैं, जो इन विशेष मेहमानों को लेकर के प्रधानमंत्री के साथ जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट है, जिसमें गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और खासकर यूनियन एविएशन मिनिस्टर जो सिंधिया जी हैं वो भी हैं, इन सब को लेकर के विशेष हेलीकॉप्टर को अब से कुछ ही देर में कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना होगा। हालांकि जब ये प्लेन आया था तो लोडिंग ऑफ लोडिंग में थोड़ा सा समय लग गया उन चीतों को उतारने के लिए, वो भी एक जटिल प्रक्रिया थी। जिस तरह से उनको पैक करना था, एक एक बैंड लगाने थे, और हेलीकॉप्टर में जाना है तो कैसे हार्नेस के जरिए उनको फिट किया जाए, वो थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन आखिरकार वो बच्चे अब आ चुके हैं और जल्दी हम उनकी तस्वीरें देखेंगे स्वच्छंद विचरण करते हुए। संभवतः शायद CCTV फुटेजेज उनके सामने आए, क्योंकि जहां इनका बाड़ा बनाया गया, बड़ा सा इलाका, वहां बहुत सारे CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं।